बच्चे अपने अपने बिस्तर पर थे और कमरे में इर्द गिर्द बिखरे कपड़ों और दीगर चीजों के दरमियान फरहा सर पकड़े बैठी थी। अहमद ने गौर से बीवी की जानिब देखा। यकीनन कोई बात थी जिसने उसको बुरी तरह मुतासिर किया था। क्या बात है बेगम साहिबा? किसी की बात बुरी लग गई क्या आज शादी में? उदासी से सर हिलाते हुए फरहा ने कहा कि नहीं अहमद, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है जो आप इतनी उदास हैं? कोई बात नहीं है। आहा, अहमद ने ठंडी सांस भरी। शादी के 8 सालों में ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि खवातीन की कोई बात नहीं का मतलब है कि 2-3 घंटे की लंबी दुख भरी दास्तान। अल्हम्दुलिल्लाह कल छुट्टी है कश्मीर डे की। दिल ही दिल में शुक्र अदा करके बेगम साहिबा की तरफ देखा। अरे भाई, इस खूबसूरत चेहरे पर उदासी कैसी? कुछ पता तो चले। बस क्या बताऊं, कोई खास बात नहीं। चलिए आम सी बात अपने आम से मियाँ से शेयर कर लीजिए। दिल तो चाह रहा था कि जल्दी से बिस्तर में घुस के सो जाएं, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि अभी सोने की सूरत में कल पूरा दिन अपनी बेगम का गुब्बारे की तरह फूला हुआ मुंह देखना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि अभी ही दुखी दिल की फरियाद सुन ली जाए। क्या बताऊं, मैं खुद ही खराब हूँ। ऐसे बच्चे मेरे, ये देखिए, ये बिखरे हुए कपड़े, किसी का कुर्ता यहाँ, किसी की शलवार। 1000 दफा समझाया कि बेटा वापस आकर चीजें जगह पर रखो, लेकिन कभी आपके बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। वहां आपा जान बता रही थी कि उनके बच्चे कहीं जाने से पहले पूरा घर सेट करके निकलते हैं। वो साजदा कहने लगी कि उसके बच्चे अलमारियां खुद तरतीब देते हैं, खाने के बर्तन धोते हैं। उमेरा के बच्चे स्टोरी राइटिंग का कॉलिंस बिग केट कंपटीशन जीत गए हैं। नवीदा के बच्चों ने टोटा का बैनुल अक़वामी तस्वीरी मुकाबला जीता है। हादिया के दोनों बेटे बेहतरीन खिलाड़ी। नईमा के बच्चों की हमेशा पोजीशन आती है, और ये आपके बच्चे, अल्लाह मेरी किस्मत, मैं क्या करूं। आंसू की रफ्तार बढ़ गई। सारा दिन घुलती हूं, ना दिन पता ना रात का पता। ये देखें, सर पर मेरे 2 बाल बच्चे हैं। इन बच्चों को पालते पालते लेकिन क्या फायदा भाई, कुछ नहीं हासिल। अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। अहमद खामोशी से उसे रोते हुए देखने लगा। अच्छी तरह रोने के बाद फारिहा ने सर उठाया। अहमद चुप क्यों है? बिल्कुल खामोश। ना तसल्ली के 2 बोल, ना दुख का इजहार, कोई एक जुमला भी नहीं, बस अजीब सी चलती हुई खामोशी। क्या हुआ अहमद? कुछ नहीं, जरा मेरा लैपटॉप उठा के लाना। लो जी, इनको देखो। कोई एहसास ही नहीं कि बीवी का दुख बांटे, फिर ये मुसीबत लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे। बेबसी से आंसू की रफ्तार और तेज हो गई। लैपटॉप ना हुआ, मेरी सोकन हो गई। जलते कुड़ते लैपटॉप उठाकर बेड पर रखा और किनारे पर बैठ गई। फरहा ये मेरे दोस्त समी का बेटा है। चिड़चिड़ेपन से उसने अच्छा कह के स्क्रीन की तरफ चेहरा किया और धक से रह गई। एक 10 साल का बच्चा साहिल ये बाल के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके हाथ नहीं थे। ये समी का बेटा है जी। एक और तस्वीर खोली, ये देखो, एक बच्चे के मुंह में माँ चम्मच से खाना डाल रही थी। गर्दन ढलकी हुई थी, बेबसी चेहरे से जाहिर थी। फारिहा एकदम चुप होकर एक तस्वीर को देखने लगी। ये देखो, ये उबैदुल्लाह है, मेरे यूनिवर्सिटी का दोस्त। 10 साल हो गए हैं, इनकी औलाद नहीं हुई। अब भाई के बेटे को गोद लेने का सोच रहे हैं। फारिहा के लिए अब तो मुंह से कोई आवाज निकालना भी मुश्किल था। एक क्लिक से मंजर बदला। इस्राएली फौज खींच के एक बच्चे को बाप की गोद से निकाल रही थी, और आखिरी तस्वीर में खून में लहू लुहान बेटी को गोद में लिए माँ उंगली से आसमान की जानिब इशारा करती फरियाद रसा। पस मंजर में तबाह शुदा मलबा नजर आ रहा है। फारिहा के लब बंद थे, लेकिन आंसू बेताबी से बहे जा रहे थे। किन बातों पे शिकवे करती थी वो? कपड़े तह ना हुए तो क्या, चीजें करीने से ना रखी गईं तो क्या, आलमी मुकाबलों में हिस्सा ना लिया तो क्या, खिलाड़ी ना बने तो क्या। ये भी भला रोने की, गम करने की बातें हैं? जो कुछ हासिल ना हो सका उस पे क्या शिकवा दुरुस्त है?
جبکہ حاصل اتنا تھا کہ ایک دنیا دے کے ملنا مشکل۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا جلد باز ہے، بہت جلد بھول جانے والا ہے۔ آنسوں پوچھتی اٹھی، سجدہ شکر کرنا تھا، جو ہے اس کو یاد کر کے خوش اور مطمئن رہنا تھا۔ بہتری کی کوشش کی جا سکتی ہے ہمیشہ، لیکن ناشکری کی گنجائش نہ تھی اب، اور اپنی دعاؤں میں ان ماؤں کو بھی شامل کرنا تھا جو انجانے دیسوں میں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جان کھپا رہی ہیں، کیونکہ ماں ہی ماں کا دکھ سمجھتی ہے۔ جن جن ماؤں کے بچے اس وقت اس کرونا کی مصیبت میں باہر کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ان سب کے لیے بھی جو اپنے اپنے وطن میں پریشان حال ہیں۔ یا اللہ ہماری ماؤں پر رحم کر، یا اللہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم تمام انسانوں پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہیں صدقہ دیتے ہیں۔ یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتا کہ آپ کے آمین سے اللہ پاک کے حضور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ جاتے جاتے ایک آخری التجا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پیارا اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، ساتھ ہی لگے آل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔